हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का जो हम मैकेनिकल रिटन टेस्ट में जो प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का आज हम सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसके फर्स्ट पार्ट को आप वॉच करें। और उससे पहले हमने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी में प्रीवियस टाइम में नॉन टेक्निकल में और मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस के टेक्निकल में जो रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको हमने उनको आपके सामने रखा है। तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके हमने एटलीस्ट आपके सामने जो है उसके हमने जो है एटलीस्ट 6 पार्ट हमने उसके बनाए हैं। और अब हम आपके सामने जो है JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के जो प्रीवियस टाइम में जो रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने रख रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है हमने प्रीवियस वीडियो में आपके सामने डिस्कस किया है और आज इसका हम पार्ट 2 आपके सामने लेके आए हैं। और आज पार्ट 2 में जो है हम आगे के जो है उसके मैकेनिकल उसके राइट ब्रांचेस में रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसी पार्ट को पार्ट 3 में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके सामने। इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर जाके भी आप जो है काफ़ी सारी वीडियो कंटेंट्स आप देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी जो है वीडियो कंटेंट्स अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। या फिर टाइमलाइन पे जो वीडियोस अवेलेबल है उनको भी आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस को लेकर के जो है काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस से मतलब है अलाइड ब्रांचेस में आपका जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस और आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा परसुइंग पास आउट हो या फिर आपका बीटेक परसुइंग पास आउट हो, सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट अवेलेबल है। इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मोर देन 50+ मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, वो काफ़ी सारी वीडियोस उनकी अवेलेबल है। तो उनको आप देख करके अपनी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके। और इसके साथ हम बताना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो है जो मैकेनिकल के और उसके अलाइड ब्रांचेस के जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, ठीक है, या फिर डिज़ाइन ऑफ मशीन कह सकते हैं आप, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, इन सभी जो इम्पोर्टेंट थर्मल इंजीनियरिंग, तो इन सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो हैं थ्योरी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। इनके MCQ क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। और इन सभी सब्जेक्ट से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी लेक्चर्स वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। एक बात का आप ध्यान रखिए, जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं उन्हीं में से इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप थ्योरी लेक्चर्स को अच्छे से वॉच करते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं कैंपस प्लेसमेंट के या फिर आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं उनमें आपको इन सब्जेक्ट्स की जो लेकर के जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में इन सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपके जो है जो गवर्नमेंट के टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको जो है इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करके जो है उसमें भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, आपका कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, MCQ टाइप्स और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार का सभी कंटेंट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ओके। तो इसके साथ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई हैं और उन बुक्स के जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये सभी बुक जो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी आपका किंडल स्टोर पर। तो अमेज़ॉन पर ये बुक्स अवेलेबल हैं। तो इन सभी बुक्स की जो बारे में डिस्क्रिप्शन आपके डिटेल में आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी बुक्स के जो है आपको लिंक मिल जाएंगे। एटलीस्ट 14 बुक्स हैं जो हमारे द्वारा लिखी गई हैं। तो उन सभी बुक्स के लिंक जो हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, ए फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज। तो वो फ्लो एक फ्लो है जिसमें कि आपका टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो वो जो उसका जो रेनॉल्ड नंबर है वो क्या होगा, वो आपका इक्वल टू 4000, लेस देन 4000, मोर देन 4000,
नन ऑफ दिस। हमेशा ध्यान रखना, अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहा है और टर्बुलेंट फ्लो का जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो हमेशा आपका मोर देन आपका जो होता है 4000 होता है। कितना? मोर देन 4000। तो राइट आंसर जो उसका वो होगा आपका सी। ए फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 4000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया आपका JSPL में, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी में, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैलकुलेशन इज रिड्यूस्ड बाय। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो कैलकुलेशन को जो है कैसे रिड्यूस किया जाता है, उसको रिड्यूसिंग करने के लिए क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? हमें सक्शन लेवल को रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर डिलीवरी लेवल को रिड्यूस करना पड़ेगा, या फिर सक्शन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो डिलीवरी लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा? क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप की कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हमको जो सक्शन लेवल है वहाँ पर रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग कहाँ होगा? सेक्शन लेवल पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए रोटोडायनेमिक पंप द इंक्रीज इन एनर्जी लेवल इज ड्यू टू। रोटोडायनेमिक पंप के अंदर जो है जो एनर्जी लेवल का जो इंक्रीमेंट होता है वो किसके कारण होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण, प्रेशर एनर्जी के कारण, या दोनों काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के कारण, या इनमें से कोई नहीं। रोटोडायनेमिक पंप के अंदर जो है जो एनर्जी लेवल जो बढ़ाया जाता है वो प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के कारण ही बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी। इन ए रोटोडायनेमिक पंप द इंक्रीज इन एनर्जी लेवल इज ड्यू टू प्रेशर एनर्जी ओनली। ओके, तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, when the speed of engine fluctuate continuously above and below mean speed। जब आपका इंजन की जो स्पीड फ्लक्चुएशन हो रहा है कंटिन्यूसली, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, एवरेज जो मीन स्पीड है उसके कंपैरिजन में कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो द मीन स्पीड, तो द गवर्नर इज सेड टू बी। तो उस केस में जो गवर्नर को क्या कहेंगे? व्हेन द स्पीड ऑफ इंजन फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो द मीन स्पीड, द गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग, व्हीलिंग, फ्लक्चुएशन, या फिर फेलियर ऑफ द गवर्नर। तो वो क्या लगेगा आपका? हंटिंग। राइट आंसर इज ए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग मेथड आर यूज फॉर स्टील एंड कास्ट आयरन पाइप। तो इनमें से मतलब कौन सा कास्टिंग मेथड यूज किया जाता है स्टील और कास्ट आयरन पाइप को और कास्टिंग करने के लिए? इंजेक्शन मोल्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, फाउंड्री, नन ऑफ दिस। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पाइप वगैरह होते हैं या फिर हमारे जो व्हील्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कास्ट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। किसका? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। तो राइट आंसर इज बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए डैश पेयर इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी in such a way that the line of action of two force are not in same straight line। ठीक है ना, तो वो पेयर जिसमें कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है टू फोर्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? कपल, नॉन कपल, पावर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वो हमारा कहलाएगा आपका कपल। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो है सोर्स ऑफ एनर्जी का एक पार्ट है, एग्जांपल है? तो कोल, ऑयल, यूरेनियम, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी जो हैं देखा जाए तो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका डी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से में? कोल भी है, ऑयल भी है, यूरेनियम भी है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन इज। जो फोरियर लॉ है आपका कंडक्शन, आपका हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन है आपका, हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर हम कह सकते हैं इसको। तो वहाँ से उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया गया है। द फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन इज क्यू इजिकल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, क्यू इजिकल टू के प्लस ए डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर क्यू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसमें फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन का फार्मूला जो होगा वो होगा आपका क्यू इजिकल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, तो वो कौन सा आपका? ए। तो राइट आंसर इज ए। ओके, तो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन का फार्मूला है क्यू इजिकल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द वर्किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। तो इनमें से कौन सा जो है आपका पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है? वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, हाइड्रोलिक प्रेस, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से वो जो आपका पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है
वो आपका है हाइड्रोलिक प्रेस। तो राइट आंसर जो आपका सी। तो वो मशीन या वो कंपोनेंट जो कि पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है, वो इनमें से जो है वो हमारा है हाइड्रोलिक प्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डैश स्टील डिवाइस यूज फॉर रेलवे ट्रैक। इनमें से जो है आपका कौन सी स्टील का जो है वाइडली यूज किया था रेलवे ट्रैक को मैन्युफैक्चर करने में? तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाई कार्बन स्टील का वाइडली यूज किया था रेलवे ट्रैक को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो वो होगा आपका सी। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप
अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके सामने जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे, जो कि पार्ट 2 जो कि आपके सामने जो है पार्ट 2 में हमने रखे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा वो इसी का ही पार्ट आपका 3 होगा, जिसमें और जो उसके टेक्निकल क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में कैंपस प्लेसमेंट में या फिर रिटन टेस्ट में जो प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने रखेंगे। इसी का पार्ट 1 हमने जो है पहले आपके सामने रखा था, उसको आप जरूर देख लें। और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी के हमने एटलीस्ट 6 पार्ट उसके रखे थे, उसके रिटन टेस्ट में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको हमने आपके सामने रखा। अब हम आपके सामने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का जो है रिटन टेस्ट, इसके कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हम इसके जो टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा उसकी वीडियो भी हम आपके सामने जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम आपके सामने जो है GSPL में जो है आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस टाइम रिटन टेस्ट में पूछे गए हैं टेक्निकल में, मैकेनिकल, उसके रेड बेंचेस में, उनको आपके सामने जो है रख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।